दोस्तों अगर आपके घर के ऊपर डीडी फ्री डिश का डिश लगा हुआ है और उसके ऊपर दोस्तों नो सिग्नल की प्रॉब्लम आने लगी है तो फ्रेंड्स ये वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसका आपको परफेक्ट सोल्यूशन बताने वाला हूं कि कैसे आप इस नो सिग्नल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने बिना कुछ जाने सोचे समझे आप जा करके डिश को हिलाते रहेंगे तो फ्रेंड्स आप सुबह से शाम तक डिश को घुमाते रहेंगे, लेकिन आपके डिश के ऊपर कोई भी सिग्नल आने वाला नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स आपको अपनी डीडी फ्री डिश के ऊपर सिग्नल लाना है तो दोस्तों ये दो ट्रिक आपको जरूर लगानी होंगी। अगर फ्रेंड्स आप दो ये ट्रिक लगा देंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपनी डीडी फ्री डिश के ऊपर अपने सिग्नल को ला सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल हेलो फ्यूचर टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश के ऊपर नो सिग्नल की प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों अगर आपके डीडी फ्री डिश के ऊपर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है या आप बॉक्स नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर फ्रेंड्स इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपने डीडी फ्री डिश का सिग्नल सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि हमारी मार्केट में बहुत सारे डीडी फ्री डिश के बॉक्स उपलब्ध हैं, जो कि दोस्तों अलग अलग टाइप के अलग अलग मॉडल के आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स सभी बॉक्सों का सिस्टम अलग अलग होता है। अगर दोस्तों आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो फ्रेंड्स आप परेशान हो जाएंगे और आपके सिग्नल नहीं आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है कि अगर आपके बॉक्स के ऊपर नो सिग्नल की प्रॉब्लम आने लगी है तो आपको करना क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपकी प्रॉब्लम कहां पर है। वैसे तो दोस्तों मार्केट में बहुत तरह के बॉक्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मुख्यतः दो प्रकार के बॉक्स दिखाऊंगा। एक तो दोस्तों हमारा ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा एसी वाला बॉक्स, जिसके अंदर यहाँ पे इनबिल्ट पावर सप्लाई होती है, यानी कि आपका जो एसी पावर कार्ड है उसी के अंदर लगा होता है। और दूसरा फ्रेंड्स हमारे पास जो बॉक्स है ये है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एडेप्टर वाला बॉक्स, जिसके अंदर दोस्तों 12 वोल्ट की डीसी जाती है और एसी से उसको डीसी चेंज बनाने के लिए यहाँ पे एक 12 वोल्ट का एडाप्टर यूज किया जाता है। दोस्तों ये दोनों बॉक्स देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दोनों का सिस्टम अलग अलग है। अगर फ्रेंड्स इसमें से कोई भी बॉक्स आपके घर पे लगा हुआ है तो दोस्तों आपको इन बॉक्सों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इनकी सेटिंग के बारे में जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो बहुत ही आसानी से आप नो सिग्नल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। या दोस्तों दोनों बॉक्स आपको नो सिग्नल के बारे में बताते हैं कि ये नो सिग्नल प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या दिक्कत है। और दोस्तों इन दोनों बॉक्सों के बताने का तरीका भी अलग अलग है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि ये डीडी फ्री डिश का बॉक्स हमें कैसे बताता है कि नो सिग्नल की प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये जो आप दोनों बॉक्स देख पा रहे हैं इन दोनों का दोस्तों बताने का तरीका अलग अलग है। इस तरीके को आपको समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहला वाला बॉक्स ये लगा देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये बॉक्स हमें किस तरह से बताता है कि नो सिग्नल की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे डीडी फ्री डिश का बॉक्स लगा दिया है। ये फ्रेंड्स मैंने बॉक्स यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ से दोस्तों हम सिग्नल वाली बटन को रिमोट से प्रेस कर रहे हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से सिग्नल वाली बटन को जैसे प्रेस किया आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। सबसे पहले ऊपर हमारी है सिग्नल इंटेंसिटी और उसके नीचे है सिग्नल क्वालिटी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दोनों जी 0 0 दिखाई पड़ रही है। सिग्नल इंटेंसिटी भी हमारी 0 दिखाई पड़ रही है और सिग्नल क्वालिटी भी 0 दिखाई पड़ रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा पुराना वाला बॉक्स है। अगर आपको पुराने वाले बॉक्स के ऊपर यहाँ पे सिग्नल इंटेंसिटी और सिग्नल क्वालिटी दोनों ही आपको 0 दिखाई पड़ती हैं, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि हमारे बॉक्स से जो एंटीना तक केबल हमारी जाती है उसके अंदर कहीं न कहीं पे फॉल्ट है। कोई हमारा कनेक्टर खराब है या हमारी केबल टूटी हुई है या केबल हमारी फटी हुई है, कहीं न कहीं पे फ्रेंड्स आपको फॉल्ट मिल जाएगा। दोस्तों ये चेक करने के लिए आपको कोई भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करनी है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको सिग्नल बटन को दबा करके ये देख लेना है कि यहाँ पे हमारी सिग्नल इंटेंसिटी क्या आ रही है और सिग्नल क्वालिटी क्या आ रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह के बॉक्स में आपको यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपको एलएमबी तक कनेक्शन अपना पूरा चेक करना है। एलएमबी और बॉक्स के बीच में कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम अवश्य मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपका बॉक्स एलएमबी से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नल इंटेंसिटी 50, 60, 70 के आसपास और सिग्नल क्वालिटी आपको 4-5% के आसपास दिखाई पड़ेगी। अब चलिए फ्रेंड्स हम बॉक्स के पीछे एंटीना केबल लगा देते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या पोजीशन आती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बॉक्स के पीछे एंटीना केबल कनेक्टर को लगा दिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारी सिग्नल इंटेंसिटी भी आ चुकी है और सिग्नल क्वालिटी भी हमें 4-5% के आसपास दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आपके डीडी फ्री डिश बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी कोई भी पड़ी हो, आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। सबसे पहले आपको यही देखना है कोई भी फ्रीक्वेंसी आपके बॉक्स में पड़ी हो, अगर आपके बॉक्स से एलएमबी तक प्रॉपर सप्लाई जा रही है तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नल इंटेंसिटी 50, 60, 70 के आसपास और सिग्नल क्वालिटी आपको 4-5 के आसपास मिल जाएगी।
अब फ्रेंड्स आपको दूसरी चीज देखनी है इतना सब होने के बाद में कि हमारा यहाँ पे सिंबल रेट क्या पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा सिंबल रेट 29,500 पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको फ्रीक्वेंसी में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी आपको चेंज नहीं करना है और जा करके आपको डिश का एंटीना सेट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा बॉक्स लगाते हैं जो कि हमारे पास में एडाप्टर वाला है। देखते हैं हमें ये क्या बताता है, किस तरह से हमें सिग्नल दिखाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको फटाफट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने दूसरा बॉक्स कनेक्ट कर दिया है और उसके ऊपर यहाँ पे नो सिग्नल कुछ इस तरह से लिख करके आ रहा है। अब फ्रेंड्स अगर इस बॉक्स के ऊपर आपको नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आपको रिमोट लेना है और रिमोट से आपको वही प्रोसेस करनी है। आपको रिमोट से सिग्नल वाली बटन को प्रेस कर देना है। अब फ्रेंड्स जैसे ही आप सिग्नल वाली बटन को प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस नजर आएगा। अब दोस्तों इस बॉक्स की विशेषता ये है कि अगर आपका बॉक्स एलएमबी से प्रॉपर कनेक्ट होगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो आपको 5% दिखाई पड़ेगी और क्वालिटी आपको 0 दिखाई पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस बॉक्स के ऊपर अगर आपका बॉक्स एलएमबी से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, यानी आपका एंटीना वायर बाहर निकला हुआ है या आपका कनेक्टर खराब है, आपके बॉक्स से एलएमबी तक प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको सिग्नल स्ट्रेंथ फुल दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपके इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी 70, 80, 90% के आसपास दिखाई पड़ रही है तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको एंटीना केबल और वायर को आपको चेक करना है। और फ्रेंड्स अगर आपका बॉक्स एलएमबी से प्रॉपर रूप से कनेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ 5% के आसपास दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों ये दूसरी कैटेगरी का हमारा बॉक्स है एडाप्टर वाला, उसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ 5% नजर आ रही है, क्वालिटी आपको 0% नजर आ रही है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको अपने एंटीना को सेट करना है, यानी अपने सिग्नल को मिलाना है। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे कि हमें सिग्नल कब मिलाना है। जो हमारा पहला बॉक्स था उसके ऊपर अगर हमें स्ट्रेंथ यहाँ पे 70-80% के ऊपर पास मिल जाती है और सिग्नल क्वालिटी आपको 5% के आसपास मिल जाती है, तब आपको सिग्नल को मिलाना है। और ये दूसरा बॉक्स है हमारा जिसको आप देख पा रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर अगर आपको सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे 5% मिल जाती है, सिग्नल क्वालिटी आपको 0% रहती है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में इस बॉक्स के ऊपर आपको एंटीना को सेट करना है। और दोस्तों एंटीना सेट करने से पहले आपको ये सिंबल रेट जो आपका है इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष रूप से देखना है कि ये आपका 29,500 होना चाहिए, तभी आपके सिग्नल आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके बॉक्स में अब भी यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो कृपया अपने बॉक्स में सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी लिख के भेजें कि हमारे बॉक्स में सिग्नल क्वालिटी कितनी आ रही है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ फ्रेंड्स बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि दोस्तों नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।